अधिकारियों की प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग, फर्जी वसूली एवं फर्जी मुकदमेबाजी से परेशान होकर युवक ने लगाया मौत को गले। मामला जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत हैदरगढ़ का है, जहां पर कोठी वार्ड में रहने वाले त्रिभुवन कश्यप ने अधिकारियों की अवैध वसूली व प्रताड़ना के चलते जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हैदरगढ़ में सुबेहा तिराहे पर न्यू किसान बीज भंडार के नाम से दुकान चलाने वाले त्रिभुवन कश्यप ने अपने सुसाइड नोट में कई लोगों पर आरोप लगाया। कोतवाली हैदरगढ़ में दर्ज हुई एफआईआर जांच में जुटी पुलिस। परिवार ने लगाई प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार। देखिए बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी के साथ ये रिपोर्ट। उस परिवार के यहाँ जो कि त्रिभुवन कश्यप, जिन्होंने सरकारी विभाग के अफसरों के तानाशाही के चलते अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। आज मैं उस परिवार के बीच में मौजूद हूँ। ये है उनकी माता जी और ये उनकी धर्मपत्नी और उनका परिवार। चलिए बात करते हैं इस संबंध में। क्या नाम है आपका? कंचन कश्यप जी। इतना डिस्टर्ब रहते थे, इतना डिस्टर्ब रहते थे, इतना परेशान रहते थे, कभी इस विषय में आपसे उन्होंने कुछ बताया? नहीं, बता रहे थे कि हमारा खेत 10 बिस्वा के नगमा में है, तो वो हमको मतलब बोने नहीं देते हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। वो 2 साल तक मतलब उसमें बुआई की और जब हमारी फसल तैयार हो जाती थी वो हमको काटने नहीं देते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा करते करते 2 साल हमको बीत गए। फिर हम बहुत तंग आकर उसको बेच दिया दूसरे के हाथ। जब हमने उसको बेच दिया तो वो जो अगले के हाथ हमने बेचा था तो उसको भी अपना जमीन पे कब्जा नहीं करने दे रही थी। तो कौन नाम बताइए? शिव प्रसाद, शिवकांति देवी। ये कौन है? आपके परिवार से है? नहीं, जिसका खेत हम ले रखे थे। अच्छा, पहले आपने इसे बैनामा कराया? हाँ, उससे। फिर भी आपको भी इन्होंने कब्जा नहीं दिया? उन्होंने हमको भी कब्जा नहीं दिया, तो हम बहुत तंग आके उसको बेच दिया। बहुत हम लोग उससे परेशान थे, तो हम कहने लगे कि तुम लड़ाई नहीं लड़ पाओगी तो इसको निकाल दो किसी तरह से, तो पैसा भी डूब जाएगा और आपको जमीन भी नहीं मिलेगी। तो किसी तरह उसको हमने बिचवा दिया। फिर उसके बाद जिसके हाथ आदमी के हाथ हमने बेचा था तो उसको भी वो कब्जा नहीं दे रहे थे, तो बहुत परेशान कर रहा था। फोन कर करके धमकी दे रहा था कि भैया हमको हमारा पैसा दीजिए, नहीं हमको जमीन दिलवाइए। तो यही सारी उनके दिमाग में। किसके हाथ बेचा था? उनका नाम पता है आपको? सुकेश। सुकेश कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो हमको भैया नहीं पता है जी। माता जी, क्या नाम है आपका? ये त्रिभुवन कश्यप कौन है? हमारे अच्छा, आपके बेटे हैं। तो जिस तरीके से वो परेशान रहते थे, कभी इस परेशानी के विषय में आपको कुछ बताया? हमें कुछ नहीं बताया। हाँ। हमसे कुछ नहीं बताते थे परेशानी के बारे में। जो है कुछ पूछो भी सुस्त रहे। क्या लग रहा है आपको? अब तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, क्या लग रहा है? कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे। और कोई है परिवार में जो कमा करके उन बच्चों का भरण पोषण कर सके? 14 साल का लड़का है मेरा, 10 साल की लड़की है, जो बड़ी लड़की है 18 साल की। कुछ अच्छा, पूरी तरीके से बेसहारा हो गया ये परिवार। एक प्रकार से जिस तरीके से फूड विभाग की तरफ से भी परेशान किया जा रहा था, और उसके बाद इधर जमीन का भी कुछ विवाद था जिसमें ऑब्जेक्शन वगैरह था, मुकदमेबाजी, संविधान की धाराओं का दुरुपयोग करके एक व्यक्ति को परेशान किया गया। धारा 3/7 उधर से पीड़ित थे, और उसके बाद इधर बैनामा जो इन्होंने लिया था उस जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था, तो किसी प्रकार से इन्होंने अपनी जमीन बेच दी। तो जिसके हाथ बेचा उसको भी कब्जा नहीं मिला, तो उसकी ओर से भी धमकाया गया। इस संबंध में आपने क्या कार्रवाई की? अभी तक थाने गए थे आपने? हाँ, थाने गए, वहाँ हमने रिपोर्ट लिखवाई। एफआईआर दर्ज हो गई? अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई? कुछ पता चला आपको? अभी हमको कुछ नहीं पता। किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी कुछ नहीं पता। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के हाथ खाली है, विवेचना चल रही है। आगे की अपडेट इस घटना से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको देखते रहिए सोशल मीडिया। नमस्कार। 12:30 टाइम। क्या इनका डेली का रूटीन क्या था आने का? डेली 10 बजे 9 बजे तक आना था। अच्छा, जैसे कोई तो उस दिन क्या हुआ, कैसे पता चला आपको? ऐसे 11 बज गया, 11:30 बजे फोन लगाने लगे, तब आए तो फोन कर रहे थे, तब 1:30 बजे तक फोन उठाई नहीं। तो परेशान हो गए बस। और बड़े भाई लेट हो गए, नहीं आए, मुझसे बताए तो
पालेसर कहाँ है ये? अच्छा, वहीं पे तड़पते हुए कितने बजे? कहीं 12 साढ़े 12। बहुत देर तक इन्होंने इंतजार किया, जो कि उनका डेली आने का रूटीन था। और उसके बाद जब नहीं आए तो इन्होंने फ़ोन लगाना स्टार्ट किया, जैसा कि इनका कहना, फ़ोन लगाना स्टार्ट किया। 1 से 1.5 घंटे फ़ोन मिलाने के बाद जब उनका फ़ोन नहीं लगा तो इन्होंने अपने जेठ से बताया, जो कि इनका पालेसर स्थित है भटखेरा में इनका पालेसर है। और जब वो लोग उधर गए ढूंढते ढूंढते, तो जैसा इनका कहना है कि वो मतलब त्रिभुवन कश्यप वहाँ पर तड़पते हुए पाए गए। क्या कह रहे थे, कुछ कहा उन्होंने, कुछ बताया? कह रहे थे कि जो है हम दवा खा लिया, तो ये चीज़ उन्होंने खुद बोला। हाँ, कहे कि जो है काहे खा लियो, कहीं कि यूँ ना पूछो, ये बात ना पूछो। अच्छा, कह रहे थे कि हमने दवा खा लिया है। क्या दवा खाई थी? ये नहीं बताया। ये नहीं बताया। कोई विषाक्त पदार्थ लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? इस घटना के पीछे लग क्या रहा है कि क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं, कोई साजिश है, किसी की चाल है, किसी की चाल है। हाँ, कोई ये ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते थे। उनका इतना सीधा स्वभाव था, मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे। बहुत मजबूत है वो। मतलब तड़पे वाले इंसान नहीं थे, दूसरों को तड़प पाते थे। मतलब ऐसा वो नहीं कर सकते, ऐसा उनके साथ किया गया है, ऐसा वो कर नहीं सकते थे। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? जैसे कि योगी सरकार है, बहुत सख्त सरकार है, लोगों का कहना भी है और वास्तव में दिख भी रहा है। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? हम यही चाह रहे हैं कि जो है हमारा घर परिवार, हमारी मदद की जाए, हमारी बिटिया को किसी कहीं पे जॉब वगैरह मिले और हमारी रोजी रोटी चले। जो वो सब है, जो लोग इस घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हाँ, जैसा हो सके वैसा, मतलब उनको कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और परिवार भरण पोषण के लिए मुख्यमंत्री महोदय से अपील कर रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और देखते रहिए सोशल मीडिया। नमस्कार।